हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, पीसीसीपी फैकल्टी मैथ्स। अब हम पॉलिनोमियल्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं उसका पार्ट 3 कर रहे हैं। ठीक है, पहले 2 लेक्चर्स में मैं 30 क्वेश्चंस डिस्कस करा चुका हूँ। यहाँ से हम 31 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं ज़रा। 31 है, क्वेश्चन में कह रहा है द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन गिवन बिलो इज, है ना। ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, ये एक्सप्रेशन है, इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। ठीक है, तो देखो क्या कर सकता हूं मैं यहाँ पर, y रेज टू पावर 4 माइनस एक्स रेज टू पावर 4, इसको हम लिख देते हैं y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सही है, लिख सकते हैं ना इस चीज को। इस पूरे को मैं क्या लिख सकता था, अगर हम देखते तो इसको मैं लिख सकता था वाई स्क्वायर की पावर 2 और एक्स स्क्वायर की पावर 2, है ना। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता, जो कि हो गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर है? ठीक है, अपॉन में क्या है, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स, और पूरे के नीचे है वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। सही है, अब देखो सेम फॉर्मूले से, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, उससे इसको और आगे ओपन कर सकते थे, है ना। किस तरीके से, y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स। सही है, और इसको जब मैं ये लिखता तो इस y प्लस एक्स से ये y प्लस एक्स कट जाता। सही है, तो बचता क्या, y माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो बचता y माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, क्या बचा था, y प्लस एक्स तो कट ही गया था, है ना, x बचा था, दूसरी तरफ y क्यूब अपॉन x, और उस पूरे के नीचे कुछ था वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। सही है, अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर x है, तो ये x ही हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, y इंटू वाई स्क्वायर इज वाई क्यूब, है ना, माइनस x इंटू वाई स्क्वायर इज एक्स वाई स्क्वायर, y इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर वाई, माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो वाई क्यूब से वाई क्यूब तो कट जाता, है ना, और ये पूरा भी डिनोमिनेटर में है ही, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जरा, इसमें से अगर मैं जो बचा हुआ है, इसमें से अगर मैं x कॉमन ले लूं, अगर मैं माइनस का x कॉमन ले लूं, तो देखो क्या आएगा, वो आएगा माइनस एक्स कॉमन लेने के बाद वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, माइनस की वजह से ये प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये x और ये y आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, ये x और ये पूरा टर्म। सही है, ये एक्स स्क्वायर था, है ना, इसको सही कर देते हैं। तो ये देखो, ये इससे पूरा कट गया, सेम है, ये इससे कट गया, क्या बचा, -1, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चेक करें जरा कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी जो है -1, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, देखो जरा। नेक्स्ट है, a दिया हुआ है हमें, दैट इज 4xy अपॉन एक्स प्लस वाई, तो वैल्यू फाइंड करनी है a प्लस 2x अपॉन a माइनस 2x और a प्लस 2y अपॉन a माइनस 2y। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। देखो a की वैल्यू है 4xy अपॉन एक्स प्लस वाई, जिसको मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो ये a प्लस 2x हो गया, और नीचे क्या है, a माइनस 2x हो गया। पहले मैं इसे ही सॉल्व कर रहा हूँ, इसी तरह मैं दूसरे वाले को भी सॉल्व कर लूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4xy, एलसीएम लेने के बाद x इंटू 2x इज 2x स्क्वायर
फिर y इंटू 2x इज 2xy अपॉन x प्लस वाई। इसी तरह नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4xy और ये x इंटू 2x इज 2x स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। तो ये तो कट गया, क्या बचा? ये बचा, देखो 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 6xy डिवाइडेड बाय माइनस 2x स्क्वायर 4 माइनस 2 इज प्लस 2xy। तो आप देखो तो कॉमन क्या क्या आ रहा है, ऊपर से 2 कॉमन है, x कॉमन है, तो बचा 2x, 2 तो कॉमन ही आ गया था ना, 2 कॉमन आ गया तो बचा x और ये प्लस का 3y डिवाइडेड बाय, नीचे से आप कॉमन लेना चाहो तो माइनस 2x कॉमन ले लो, तो बचेगा x माइनस y, इसको काट दो, तो ये माइनस ऑफ x प्लस 3y अपॉन एक्स माइनस वाई, जो कि ये आया। इसी तरह आप इसको भी सॉल्व कर लो, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, है ना। तो दूसरा क्या था, a प्लस 2y, a था 4xy अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2y, है ना, और दूसरा है 4xy अपॉन माइनस 2y, है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता 4xy प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर, है ना, और ये हो जाता 4xy माइनस 2xy माइनस 2y स्क्वायर, है ना, अपॉन x प्लस वाई। तो ये तो कट ही जाता, ये बचा हुआ क्या आ जाता, 2y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2xy 6xy अपॉन माइनस 2y स्क्वायर, बाकी 4 माइनस 2 इज 2xy प्लस का, ठीक है। तो अब कॉमन ले लो, 2y कॉमन, तो क्या आ जाता, y प्लस 3x अपॉन में माइनस 2y कॉमन, तो क्या आ जाता, y माइनस एक्स, है ना, y माइनस एक्स आ जाता, सही है, हाँ। तो ये हो जाता माइनस वाई प्लस 3x अपॉन वाई माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो ये अपना दूसरा टर्म है और ये पहले आ चुका था ये वाला, ठीक है। इन दोनों को हमें ऐड करना है, ठीक, तो इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो क्या क्या आए हैं वो देख लो बस, माइनस का x प्लस 3y अपॉन एक्स माइनस वाई, है ना, माइनस का x प्लस 3y अपॉन एक्स माइनस वाई, और दूसरा आया है माइनस का ही y प्लस 3x अपॉन वाई माइनस एक्स, y प्लस 3x अपॉन वाई माइनस एक्स, है ना। यहां से माइनस कॉमन लोगे तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 3y अपॉन एक्स माइनस वाई, और ये माइनस की वजह से प्लस, ठीक है। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट न्यूमिनेटर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। क्या क्या बचा, 3x माइनस एक्स इज 2x, 3y माइनस वाई माइनस 3 प्लस 2 इज माइनस 2y। आप देखोगे तो ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस वाई और नीचे भी x माइनस वाई, तो ये कट गया, सो 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ठीक है। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है, 2, दैट इज ऑप्शन डी, है ना, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, देखो जरा, नेक्स्ट है 33rd, कह रहा है इफ x y z आर रियल नंबर्स सच दैट स्क्वायर रूट x माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट y माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट z माइनस 3 इज 0, देन द वैल्यूज ऑफ x y z आर, ठीक है। अब देखो रूट x माइनस 1 है, रूट y माइनस 2 है,
देखो ध्यान से समझना, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी रियल नंबर है, ठीक है ना, कोई भी रियल नंबर 4 या कुछ भी ले सकते हो आप, है नहीं। पहली बात तो स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी अगर रियल नंबर है तो पॉजिटिव वाला ही होगा, नेगेटिव रियल नंबर आप लिखोगे, है ना, तो वो रूट की वजह से इमेजिनरी हो जाएगा, है ना, तो वो आप नहीं रख सकते। कोई भी नंबर अगर लिखा है तो उसका स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है ना, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यानी कि ये नंबर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव का सम 0 कब हो सकता है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा 0 या उससे बड़ा होना चाहिए, है ना, 0 या उससे बड़ा होना चाहिए। तो यानी ये तीनों 0 रहे होंगे तभी तो ये सम 0 आया है, क्योंकि नेगेटिव तो कोई होगा नहीं जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गए, है ना, ऐसा तो कुछ था नहीं। इसका क्या मतलब है कि x माइनस 1 जो है वो 0 रहा होगा, और y माइनस 2 भी 0 रहा होगा, और z माइनस 3 भी 0 रहा होगा। तो x की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई, यहाँ से y 2 आ गया और z 3 आ गया, है ना। तो 1 2 3 जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। सही है, आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट है कि 2x प्लस 3y प्लस जेड 0 है, तो 8x क्यूब 27y क्यूब जेड क्यूब माइनस दिस किसके इक्वल होगा, है ना। आप देखो ध्यान से, तो 8x क्यूब इसका क्यूब है, 27 इसका क्यूब है, ये z का क्यूब है ना। तो ये a प्लस बी प्लस सी 0 दिखा हुआ है। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होता है वो 3abc के इक्वल होता है ना। इसका क्या मतलब है कि 2x प्लस 3y प्लस z अगर 0 है, दैट इम्प्लाइज 2x का क्यूब प्लस 3y का क्यूब प्लस z का क्यूब 3abc के इक्वल होगा। 3 इंटू 2x इंटू 3y इंटू z के इक्वल होगा। तो ये कितना हो गया, ये तो वही है ना, 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस z क्यूब, 3 2 जा 6 3 जा 18 xyz। तो ये पूरी चीज 18xyz के इक्वल है, ये पूरी चीज 18xyz के इक्वल है, और माइनस में भी क्या है 18xyz। तो ये कितना आ जाएगा 0, है ना, यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट है, p दिया हुआ है x प्लस 1/x, तो हमें p माइनस 1/p बताना है, p माइनस 1/p बताना है। तो देखो अब p है x प्लस 1/x, तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये हो गया x और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये p है। तो इससे 1/p की वैल्यू कितनी होगी, रेसिप्रोकल कर दो, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मुझे p माइनस 1/p चाहिए, क्या चाहिए, p माइनस 1/p। तो p ये रहा, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1/p, ये रहा। एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका स्क्वायर माइनस x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, है ना। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, मल्टीप्लाई कर सकते हो, x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब प्लस x इंटू 1 इज x। तो ये हो गया ऊपर x पावर 4 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। अब ये देख लो कहाँ मिल रहा है, x रेज़ टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स। सही है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इजी था, आगे बढ़े। देखो जरा, कह रहा है फैक्टर्स फाइंड करने हैं 1/3 सी स्क्वायर माइनस 2c माइनस 9। ये ऑप्शन है हमारे पास, तो किस तरीके से कर सकते हो आप, चाहो तो पहले तो एलसीएम ले लो, है ना। तो ये हो जाएगा
ये हो जाएगा 3c² माइनस 6c माइनस 27, है ना। तो 1/3 को अलग कर लो, c² माइनस 6c माइनस 27 के निकाल लो फैक्टर्स। ठीक है, किस तरीके से कर सकते हैं, 1/3 c² माइनस 9c प्लस 3c माइनस 27। ठीक है, तो ये क्या हो गया, c कॉमन c माइनस 9 प्लस 3 कॉमन c माइनस 9, तो ये हो गया 1/3 c माइनस 9 इंटू c प्लस 3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू c, 9/3 दैट इज 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/3 c माइनस 3, है ना, इंटू c प्लस 3। ऑप्शन सी जो है ये हमारे आंसर से मैच कर गया, है ना। नेक्स्ट पे चले, आगे देखते हैं। ये है x² प्लस 4y² प्लस 9z² माइनस 4xy माइनस 12yz प्लस 6xz इक्वल टू 0। तो हमें बताना है इनमें से क्या होगा। ठीक है, अब देखो ये हमारे उस फॉर्मूले की तरह दिख रहा है कुछ a² प्लस b² प्लस c² माइनस, है ना, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, है ना, जो कि क्या होता था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता था। सही है, तो अब देखो इसकी तरह देखने के लिए मैं इसको लिख देता हूँ x का स्क्वायर, इसको लिख देता हूँ 2y का स्क्वायर और इसको लिख देता हूँ 3z का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, हाँ सही है ना, 3 का स्क्वायर 9, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो पर फॉर्मूले में क्या होता है, प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ac होता है, पर यहाँ पर आप देखोगे तो नेगेटिव दिख रहा है। वो नेगेटिव किसकी वजह से आया है, इन तीनों में से किसी एक की वजह से, या ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर किया हुआ है तो सब प्लस के ही मिलेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है ना। अब यहाँ से देखो किस किस के आगे माइनस आया है ना, यहाँ पर माइनस आया, यहाँ पर माइनस आया, इन दोनों में कॉमन क्या है, y वाले टर्म के आगे माइनस आया है तो माइनस का रहा होगा। आप देख सकते हो प्लस 2ab करते आप तो x इंटू माइनस 2y करते, तो ये देखो 2 2 जा 4 माइनस xy आया, है ना। प्लस 2bc करते आप, b क्या है माइनस 2y और c है 3z। देखो 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस yz। सही है, आगे अगर 2ac करते, a है x, c है 3z, 2 3 जा 6 xz आया ना। और ये पूरा किसके इक्वल है, वैसे किसके इक्वल होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a क्या है x, b क्या है माइनस 2y, c क्या है 3z। पर ये चीज लेफ्ट साइड जो है वो हमें तो दे रखी है ना, 0 है ना, ये चीज 0 है, तो 0 इक्वल टू x माइनस 2y प्लस 3z का स्क्वायर, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो ये स्क्वायर रूट करोगे तो भी ये 0 ही रहेगा, तो यहां से ये आ गया x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0। ठीक है, हमें क्या ऑप्शन में x चाहिए, तो x को दूसरी तरफ भेज दो तो 3z माइनस 2y, है ना। x क्या आ जाएगा, x को यहाँ रखो तो ये आएगा 3z माइनस का और 2y प्लस का, है ना, 2y माइनस 3z, है ना। हमने x को यहीं रखा है, इन दोनों को इधर भेज दिया, तो 3z माइनस 2y प्लस 2y माइनस 3z, 2y माइनस 3z, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। देखो 38 में कह रहा है इफ एनी पॉलिनोमियल fx इज डिवाइडेड बाय x² माइनस 9, है ना। fx कोई पॉलिनोमियल है जिसको हमने x² माइनस 9 से डिवाइड किया, ठीक है, तो रिमाइंडर आया 3x प्लस 2। ठीक है, अब डिविजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि जिसको डिवाइड कर रहे हो, है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है 3x प्लस 2 है। अब
वो कह रहा है इसी पॉलिनोमियल को x माइनस 3 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या आता। देखो अब इसको अगर x माइनस 3 से डिवाइड करना होता तो पहले तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, है ना, a माइनस बी ए प्लस बी। तो x माइनस 3 से डिवाइड करते इस पूरे को तो ये तो डिवाइड हो ही जाता है x माइनस 3 से, क्योंकि यहाँ पर x माइनस 3 है ही, सही। अब मेन तो इसको चेक करना है कि इसको डिवाइड करते तो कितना रिमाइंडर आता। तो डिवाइड करना हम जानते ही हैं, है ना, तो डिवाइड कर लेते हैं। x माइनस 3 से 3x प्लस 2 को डिवाइड करना है, x माइनस 3 से 3x प्लस 2 को डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 नहीं 3, 3x 3 3 जा 9, सब्ट्रैक्ट कर दो, 9 प्लस 2 11, है ना, तो ये 11 रिमाइंडर आ जाता। क्लियर है क्या, 11 विल बी द रिमाइंडर। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाता। समझ में आया, आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट है 2019 रेज टू पावर x प्लस 2019 रेज टू पावर माइनस x is equal to 3, then the value of square root 2019 raised to power 6x minus 2019 raised to power minus 6x upon 2019 raised to power x minus 2019 raised to power minus x। सही। तो देखो अगर मैं 2019 raised to power x को कुछ a बोल दूं तो 2019 raised to power minus x क्या है 1 by 2019 raised to power x है, that is 1 by a। हाँ है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो मुझे क्या फाइंड करना था, दिस 2019 रेज टू पावर 6x, है ना, खाली x को a माना है तो 6x क्या हो जाएगा a रेज टू पावर 6 और माइनस है बीच में, है ना, माइनस ये हो जाएगा माइनस 6x है तो अपॉन में आके हो जाएगा और ये है a माइनस 1 बाई ए। कोई दिक्कत है क्या, सही है। इसको सॉल्व करना है, बाद में वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। देखो तो a रेज टू पावर 6 को मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर रेज टू पावर 3 माइनस 1 बाई ए स्क्वायर रेज टू पावर 3 अपॉन में a माइनस 1 बाई ए तो है ही, है ना। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा a क्यूब, मतलब अगर इसको देखें x क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या था x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, है ना। सही है। अपॉन में क्या है a माइनस 1 बाई ए। अब ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकता हूं तो a माइनस बी कट जाएगा, बचेगा क्या a प्लस बी, है ना, कुल मिला के क्या बचेगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, एक्चुअली 4 था वो, है ना, सही कर देते हैं इसको। इस क्वेश्चन तो 39th है 2019 रेज टू पावर x प्लस 2019 रेज टू पावर माइनस x इज इक्वल टू 3,
then the value of square root 2019 raised to power 6x minus 2019 raised to power minus 6x upon 2019 raised to power x minus 2019 raised to power minus x, है ना। तो अगर मैं 2019 रेज टू पावर x को a कह दूं तो 2019 रेज टू पावर माइनस x को मैं 1/2019 रेज टू पावर x लिख सकता हूं, जो कि क्या है 1/a ही तो है। इसके हिसाब से मेरे पास है a प्लस 1/a जो कि कितना है 3। ठीक है, मैं इसका यूज करूंगा। अब मुझे क्या फाइंड करना है वो देखते हैं, वो है स्क्वायर रूट a रेज टू पावर 6 है ना, 2019 रेज टू पावर 6x है, क्योंकि मैंने 2019 रेज टू पावर x को a माना है, तो अगर पावर 6x है तो वो a की पावर 6 हो गया, और ये माइनस 6x है दैट इज 1/a रेज टू पावर 6, और ये a माइनस 1/a, ये चीज हमें फाइंड करनी है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं। इस a रेज टू पावर 6 को मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर की पावर 3 माइनस 1/a स्क्वायर की पावर 3 अपॉन में a माइनस 1/a। सही है। अब यहां पर मैं देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करने वाला हूं। क्या a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर था और उसका भी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना, प्लस ए बी अपॉन में क्या है a माइनस बी ही है। तो अब इसको मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकता हूं, और ये बन गया a रेज टू पावर 4 अपॉन a रेज टू पावर 4 प्लस 1। सही है, अपॉन a माइनस 1/a जो कि कैंसल आउट ही हो गया। ठीक है, अब a प्लस 1/a की वैल्यू तो मेरे पास है ही, मुझे a रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन a रेज टू पावर 4 की वैल्यू चाहिए। तो अब जैसा कि a प्लस 1/a है 3, तो पावर 4 पे पहुंचने के लिए मैं क्या करता हूं, पहले स्क्वायर कर देता हूं फिर उसका स्क्वायर कर दूंगा। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2ab, तो वो तो कट ही जाएगा। 9 माइनस 2 इज 7, 9 माइनस 2 क्या हो गया 7। अब इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, ताकि 4 पे पहुंच जाए। तो ये हो गया a रेज टू पावर 4 प्लस 1/a रेज टू पावर 4 प्लस 2ab जो कि कट गया। 49 माइनस 2 इज 47, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 47। तो अब यहां पुट कर देते हैं, ये हो गया 3 इंटू 47 प्लस 1 दैट इज 48, है ना। तो ये हो गया 3 इंटू 48, 48 इंटू 3 इज 144, है ना, और 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखें जरा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी जो है वो हमारे आंसर से मैच कर रहा है ना, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चले। देखो जरा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। इसमें हमें कह रहा है ए बी सी जो है वो रूट्स हैं इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 597x माइनस 5236 इक्वल टू 0 के। ठीक है, तो आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब फाइंड करना है। सही है, अब देखो हम जानते हैं कि अगर कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स, है ना, इसको ए बी सी नहीं ले रहे क्योंकि ए बी सी ऑलरेडी यहाँ पर यूज किया गया है। ठीक है, तो मैं कैपिटल ए ले लेता हूँ। चलो, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0,
तो और अल्फा बीटा गामा या जैसा कि वो एबीसी कह रहा है, अगर इसके रूट्स हैं, है ना, या जीरोज हैं, तो जीरोस का सम क्या होता था, माइनस ऑफ बी बाई, है ना, और जीरोस का प्रोडक्ट क्या होता था, सी, सॉरी प्रोडक्ट की बात हो रही है ना, माइनस डी बाई, है ना। इन्हीं दोनों का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखो जरा, अब इसमें कह रहा है एबीसी इसके जीरोज हैं, तो एबीसी का सम क्या होना चाहिए, इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज बी अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए माइनस बी बाई, तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, जीरो है ना, 0/1, तो ये तो जीरो ही हो गया। अब a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होता है, ये बात हम जानते हैं, है ना, कितना होता है, 3abc होता है। और abc यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो कि क्या होता है, माइनस ऑफ डी बाई ए, तो यहाँ पर पुट कर लो माइनस डी बाई ए, डी यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है, माइनस डी बाई ए होता है, माइनस ऑफ, ये भी माइनस का ही है, 5236, है ना, 5236, सही है, अपॉन तो 1 ही है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 3 इंटू दिस, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और एक 10, 3 2 जा 6 और एक 7, 3 5 जा 15, 15,708, यही इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ऑप्शन बी में ये मिल रहा है, सही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट पे चले, देखो जरा, नेक्स्ट है 41, इसमें कह रहा है कि एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जो कि है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, डिग्री 4 का एक पॉलिनोमियल है, सच दैट एफ ऑफ 1 इज 5, एफ ऑफ 2 इज 10, एफ ऑफ 3 इज 15, एफ ऑफ 4 जो है वो 20 है। तो आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ f15 प्लस f ऑफ -8, f12 प्लस f ऑफ -8 अपॉन 100, सही है। अब देखो, ध्यान देते हैं इसमें, आपने अगर ध्यान दिया तो f ऑफ 1 क्या है, 5 है, f ऑफ 2 क्या है, 10 है, f ऑफ 3 क्या है, 15 है, f ऑफ 4 क्या है, 20 है। तो जैसे ही x की वैल्यू 1 डाली, फंक्शन की वैल्यू पूरे f जो भी पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू 5 आ गई, 2 डाली तो 10 आ गई, 3 डाली तो 15, जो भी डाल रहे हैं x की वैल्यू उसका 5 टाइम्स आ जा रहा है, ठीक है। पर हम ये नहीं कहेंगे कि f ऑफ 12 की वैल्यू 60 होगी, है ना, हम नहीं जानते उसके बारे में, अभी तक तो ऐसा ही है। तो यानी कि जो पॉलिनोमियल होना चाहिए इसके हिसाब से वो 5x तो होना ही चाहिए, ठीक है, 5x तो होना ही चाहिए, क्योंकि 1 डालोगे तो 5, 2 डालोगे तो 10, 3 डालोगे तो 15, है ना, सेटिस्फाई कर रहा है। पर साथ में उसने कहा था कि पॉलिनोमियल कैसा होना चाहिए, डिग्री 4 का होना चाहिए। अब डिग्री 4 का भी बनाना है ना, तो डिग्री 4 का इस तरीके से बना देते हैं, x -1, x -2, x -3, x -4। अब देखो इन चारों को मल्टीप्लाई करने पे डिग्री 4 का पॉलिनोमियल बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये 4 है ना, लीनियर। और देखो जब 1 पुट करोगे तो ये 0 होगा, तो ये पूरा ही 0 बन जाएगा, तो 5 इंटू 1 5 ही रहेगा। 2 पुट करोगे ये 0, यहाँ से 10 आ जाएगा, 3 पुट करोगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा, 4 पुट करोगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा, मतलब वैल्यू को भी अफेक्ट नहीं करेगा, सही है। और डिग्री 4 का पॉलिनोमियल भी रहेगा, x की पावर 4 का कोफिशिएंट 1 भी रहेगा, है ना। अगर कोफिशिएंट कुछ और होता तो उसके हिसाब से यहाँ पर मैनेज करना पड़ता, सही है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि हमें बोला गया है f ऑफ 12 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बस पुट कर लो f ऑफ 12, तो ये हो गया 60 प्लस 12 माइनस 1, है ना, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू कितना हो गया ये 8, है ना,
कोई दिक्कत तो नहीं है, ये आ गया। इसी तरह एफ ऑफ माइनस 8 निकाल सकते हैं हम। एफ ऑफ माइनस 8 कितना होगा, 8 5 जा 40 माइनस का, अब देखो x माइनस 1 कितना हो गया, माइनस 8 माइनस 1 इज माइनस 9 माइनस 10 माइनस 11 माइनस 12। ठीक है, हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है डिवाइडेड बाय 100। तो ये है 60 f12 प्लस एफ ऑफ माइनस 8 डिवाइडेड बाय 100 था। तो f12 क्या था, 60 प्लस 11 10 9 8 है ना, 11 10 9 8 और f ऑफ माइनस 8 क्या था, माइनस 40 प्लस माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, 4 बार माइनस है तो प्लस ही हो जाएगा। तो ये है 9 10 11 12, क्या है 9 10 11 12 डिवाइडेड बाय 100। अब देखो 60 माइनस 40 इज 20, इनमें क्या कॉमन है, 11 10 और 9 कॉमन है, 11 10 और 9, तो 11 इंटू 10 11 इंटू 9 99 इंटू 10 990 और यहाँ से बच गया 8 और वहाँ से बच गया 12। सही है, तो 990 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो कर दो जरा सॉल्व, क्या आएगा 20, तो चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो है ना, 20 कॉमन ले लो, तो ये हो गया 990 प्लस 1 991 डिवाइडेड बाई 100 है ना। तो मैं इसको मल्टीप्लाई ही कर देता हूँ, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 और एक 19 और ये 0 डिवाइडेड बाय 100, तो ये इससे कट गया, तो ये बचा 198.2 है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए जरा 198.2 है ना, ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, देखो जरा नेक्स्ट है 42nd, इसमें हमें n दिया हुआ है, n क्या है, क्यूब रूट ऑफ 4 दैट इज, इसको हम लिख सकते हैं 4⁻⁴ क्यूब रूट ऑफ 2 है ना। तो हमें ये चीज फाइंड करनी है। ठीक है, जो फाइंड करना है एक बार उसको सिंप्लीफाई कर लूं क्या, देखो जरा इनमें एलसीएम लेंगे तो n क्यूब आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 1 प्लस 3n प्लस 3n स्क्वायर है ना, यही आएगा। ये चीज फाइंड करना है अपने को, ये ध्यान रखेंगे। अब देखो इसको अगर देखें, इस 1 को इधर ले आए, तो इसमें अगर दोनों तरफ क्यूब करें तो n क्यूब मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, n क्यूब मिलेगा। और क्यूब करने से फायदा ये हो जाएगा कि ये 1/3 हट भी जाएगा है ना। तो देखो क्यूब कर देते हैं दोनों तरफ, तो इसको क्यूब करते हैं तो a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, दूसरी तरफ a क्यूब 4⁻⁴ का क्यूब है ना, 4 ही हो जाएगा, 2⁻⁴ का क्यूब 2 ही हो जाएगा, प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, और a प्लस बी क्या है, a प्लस बी तो क्या है n-1 के इक्वल है ना, तो उसकी जगह मैं n-1 ही लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा n³
-1 माइनस 3n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 3n और ये 4 और 2 6, ये 3, 4 2 जा 8, 8 रेज टू पावर 1/3 इज 2, सही है। तो ये हो गया n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1, 6 प्लस 3 2 जा 6 इंटू n 6n माइनस 6, 6 से 6 तो कट ही गया, इसको इधर ले आओ, n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 माइनस 6n, तो ये हो गया n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर, 3n माइनस 6n इज माइनस 3n माइनस 1, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमें जो चाहिए उसमें n क्यूब की वैल्यू चाहिए होगी, है ना, तो n क्यूब की वैल्यू निकाल लो आप चाहे तो यहाँ से, ये क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ भेजोगे तो 1, है ना, प्लस 3n स्क्वायर आएगा, 1 प्लस 3n स्क्वायर, और n क्यूब की वैल्यू भी तो यही आई है ना, यानी आप चाहो तो इसकी जगह n क्यूब रख सकते हो, है ना, इस ऊपर वाले की जगह n क्यूब लिख सकते हो, और नीचे भी n क्यूब ही है तो ये कट गया, तो 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में मिल गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट है, कह रहा था पॉलिनोमियल fx दैट इज x माइनस 1 स्क्वायर प्लस x माइनस 2 स्क्वायर प्लस x माइनस 3 स्क्वायर प्लस x माइनस 4 स्क्वायर हैज मिनिमम वैल्यू व्हेन x इज, इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, x की किस वैल्यू पर होगी, है ना। तो देखो किसी भी पॉलिनोमियल की मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो उसे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो अब ये पूरा क्या बन गया, 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर, 2 4 6 6 12 और 8 20, आगे 1 प्लस 4 5 9 14 और 16 30, है ना, ये बन गया। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप बना दो कितना 1, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी आप यूं कर लो 4 कॉमन ले लो इसमें से, तो ये 4 से डिवाइड हो गया, एक्स स्क्वायर बन गया, और ये कितना बन गया 5x, और ये 30/4, जिसको आप 15/2 भी लिख सकते हो, है ना, क्या बन गया ये 15/2। अब क्या करते हैं हम, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो भी x का कोफिशिएंट होता है, जैसे यहाँ पर क्या है -5 है, उसके हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, इसके हाफ का स्क्वायर कर दिया ऐड और कर दिया सब्ट्रैक्ट, और जो 15/2 था वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इस तरीके से हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। अब देखो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखा हुआ है, 2 इंटू एक्स इंटू 5/2 करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा और ये माइनस का 5x आ जाएगा, सही है। तो ये बन गया 4 इंटू एक्स माइनस 5/2 का स्क्वायर माइनस क्या था 25/4 प्लस 15/2, है ना, 25/4 प्लस 15/2, है ना, वो भी शायद से माइनस का है ना, माइनस का है। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखो वो हमसे क्या चाह रहा है, इसकी मिनिमम वैल्यू। तो देखो ये जो चीज है ये किसी चीज का स्क्वायर है, ये हमेशा पॉजिटिव या जीरो हो सकता है, मतलब जीरो या पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो हमें इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो ये कम से कम कितना हो सकता है 0, है ना।
तो ये 0 अगर होगा तो ये पूरी चीज मिनिमम आ जाएगी, सीधी सी बात है। तो ये 0 कब होगा, x माइनस 5/2 0 होना चाहिए। कब होगा, जब x की वैल्यू कितनी होगी 5/2 यानी कि 2.5। सही है, यही हमें बताना था कि ये कब मिनिमम बनेगा। तो ये हमें ऑप्शन डी में मिल जाएगा। सही है, नेक्स्ट पे चले। देखो जरा, नेक्स्ट है 44th। इसमें हमें कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 18 इफ इट इज गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू जीरोज इज 3। इसके दो जीरोज का प्रोडक्ट कितना है, 3 है। तो अगर अल्फा बीटा और गामा इसके जीरोज हैं, है ना, क्या है, इसके जीरोज हैं, तो हम जानते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में जीरोस का सम क्या होता है, माइनस बी बाई ए। बी होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी माइनस 5/2, है ना। और तीनों का प्रोडक्ट अगर देखें अल्फा बीटा गामा, है ना, वो कितना हो जाएगा माइनस डी बाई ए। तो माइनस ऑफ माइनस 18/d दैट इज 2, तो ये तो कट गया, 9 आ गया। और हमें बोला गया है दो जीरोस का प्रोडक्ट, है ना, गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस इज 3। तो लेट्स से बीटा और गामा का प्रोडक्ट 3 है, तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। सही है, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब देखो हमें क्या बताना है, अल्फा की वैल्यू 3 आ चुकी है, तो 3 पुट कर सकते हैं हम यहाँ, है ना, 3 पुट कर देते हैं। तो ये 3 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बीटा प्लस गामा इज माइनस 5/2 माइनस 3, तो ये 3 2 जा 6 माइनस 5 माइनस 6 इज माइनस 11/2। तो बीटा प्लस गामा आ गया माइनस 11/2, ठीक है। और बीटा इंटू गामा कितना है, 3 है ना, बीटा इंटू गामा कितना है, 3 है। तो इसको सॉल्व करते हैं, बीटा इंटू गामा जो है वो 3 है, और हमने अभी अभी निकाला कि बीटा प्लस गामा माइनस 11/2 है, बीटा प्लस गामा इज माइनस 11/2। तो यहां से बीटा की वैल्यू निकाल लें, माइनस 11/2 माइनस गामा हो जाएगा, पुट कर दो यहाँ पर बीटा की जगह, माइनस 11/2 माइनस गामा इंटू गामा इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लें इसको, माइनस 11/2 गामा प्लस गामा स्क्वायर, एक्चुअली माइनस का गामा स्क्वायर होगा, इक्वल टू 3। इनको उधर ले जाओ, तो ये हो गया 0, गामा स्क्वायर प्लस 11/2 गामा प्लस 3, एलसीएम ले लो, तो 2 गामा स्क्वायर प्लस 22 गामा, 22 नहीं, ये तो 11 गामा ही रहेगा, है ना, 11 गामा, और ये हो जाएगा 6, है ना। 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में भेजोगे 0, तो ये क्या बन जाएगा, 2 गामा स्क्वायर प्लस 11 गामा प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मैं यूज कर लेता हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को, है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज कर लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि इसके फैक्टर्स हम बना नहीं पाएंगे, है ना, इसलिए देखो क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर यानी 11 स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो गया 121 माइनस 4 2 जा 8 6 जा 48, है ना। तो ये हो गया 11 माइनस 8 इज 3, 11 माइनस 4 इज 7, 73 आ गई डी की वैल्यू, है ना। अब जब डी है तो रूट निकालने का तरीका क्या था, रूट होता था यानी गामा की वैल्यू होगी माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है, यानी गामा विल बी माइनस ऑफ बी माइनस 11 प्लस माइनस रूट 73 बाई 2 इंटू ए दैट इज 2 यानी 4 माइनस 11 प्लस माइनस रूट 73 बाय 4, है ना, ये गामा की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है।
देखो जरा, -11 प्लस माइनस √73/4 है ना। हमें बताना है फाइंड दी जीरोज इफ इट इज गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है ना इज 3। तो देखो जीरोज तो देखा जाए तो एक तो 3 है, एक तो हम निकाल ही चुके हैं, तो 3 तो इन दो ऑप्शन में है ही, ठीक है। पर कोई भी जीरो -1 नहीं होने वाला, -1/3 नहीं है, ऑप्शन ए नहीं है ना। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सही है। क्योंकि जब आप गामा की वैल्यू जब यहां पर पुट करने वाले हो, पुट करोगे तो क्या 1 आएगा या -1/3 आएगा? नहीं, आप पुट करोगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, 11/2 और ये उसको सॉल्व करोगे तो इस हिसाब से आ जाएगा। क्लियर है? देख लें थोड़ा सा, चलो एक बार देख ही लेते हैं इसको। बीटा क्या था? -11/2 माइनस गामा था, है ना। और गामा की वैल्यू आई है -11 प्लस माइनस √73/4। इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 22 माइनस माइनस प्लस 11 है ना। माइनस से करोगे तो वापस वही माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये देखो -22 प्लस 11 भी -11 ही हो गया, है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बीटा पर भी, तो यानी कि जीरोस जो हैं वो यही वाले रहने वाले हैं, सही है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट रहेगा। चलो 45 पर चलते हैं। 45 में कह रहा है कि √p माइनस √q जो है वो है 20। तो आपको बताना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p माइनस 5q अपॉन 100। क्या? p माइनस 5q अपॉन 100 की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो मैं यहाँ से p की वैल्यू निकालता हूँ, है ना। ये हो गया √p इक्वल टू 20 प्लस √q, स्क्वायरिंग कर देंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो ये हो जाएगा √p का स्क्वायर यानी p और ये 20 प्लस √q का स्क्वायर, तो ये हो गया p इक्वल टू 20 का स्क्वायर 400 प्लस √q का स्क्वायर q प्लस 20 इंटू 240 √q, सही है। अब इस p की वैल्यू को मैं इसमें पुट कर देता हूं, है ना। मुझे क्या चाहिए था? p माइनस 5q अपॉन 100। तो p की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर रहा हूं। p क्या था? 400 प्लस q प्लस 40 √q, 400 प्लस q प्लस 40 √q, ठीक है, माइनस 5q है अपॉन 100, माइनस 5q अपॉन 100, सही है। अब देखो ये हो गया 400 प्लस 40 √q और q माइनस 5q इज माइनस 4q, ठीक है, अपॉन 100। ऊपर 4 कॉमन ले सकते हैं, मैं माइनस का 4 कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो ये क्या बनेगा? देखो ध्यान से, ये बनेगा q, ये बनेगा -10 √q और ये बनेगा माइनस का 100, है ना। अब देखो मुझे क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताने के लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला हूं मैं अंदर वाले को। -4 इसको मैं लिख सकता हूं √q का स्क्वायर, है ना, सही है। और -10 √q है ही। आगे क्या करना होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है यानी कि x² ये है, ये x है, इसके कोफिशिएंट यानी -10 के हाफ का स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। -10 का हाफ -5, -5 का स्क्वायर 25, ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया और जो बाकी बचा हुआ है वो लिख लिया, ठीक है। तो अब ये बन गया a² प्लस b² माइनस 2ab, है ना, जो कि √q -5 का होल स्क्वायर है।
और ये -100 -120 -25 इज माइनस का 125 डिवाइडेड बाय 100 भी था ना। अब देखो आपको क्या बताना है, मिनिमम वैल्यू, तो मल्टीप्लाई कर दो पहले तो, -4 इंटू √q -5 माइनस माइनस प्लस है ना 125 इंटू 4 500 डिवाइडेड बाय 100। अब देखो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमसे पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू, एक्चुअली मिनिमम नहीं मैक्सिमम पूछा है ना, मैक्सिमम। देखो मैक्सिमम के लिए हमें ये बताना है कि ज्यादा से ज्यादा कितना हो। तो देखो ये जो चीज है ये स्क्वायर है ना, तो ये हमेशा या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, है ना, नेगेटिव नहीं होगा। अब अगर ये जीरो होगा, अगर ये जीरो होगा तो ठीक, अगर ये प्लस का है तो -4 से मल्टीप्लाई होने वाला है तो माइनस का बन जाएगा। तो ये जितना बड़ा होगा -4 से मल्टीप्लाई होकर उतना छोटा हो जाएगा और वैल्यू उतनी कम देगा। तो इसको बढ़ा नहीं सकते हम, है ना, इसको बढ़ाएंगे तो वैल्यू घटती जाएगी, इसलिए इसको हमें क्या करना होगा, कम से कम रखना होगा। और ये कम से कम कितना होता है, 0, इसलिए ये 0 होगा तो ये मैक्सिमम आएगा। तो ये 0 होगा तो ऊपर 500 बचेगा अपॉन नीचे 100 बचेगा, क्योंकि ये पूरा 0 बन जाएगा ना तब। तो 100 अपॉन 500 अपॉन 100 इज 5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5, है ना। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। क्लियर है। तो पॉलिनोमियल्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे वो हमने ऑलमोस्ट खत्म कर लिए। ठीक है, आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ आएंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।